वेलकम बैक माई साइकिक फन। मैं आपका होस्ट कृष्णा। आज का टॉपिक हम सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जिससे हम सोचने से भी डरते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना अगर ये सच में हो जाए तो हमारी अर्थ यानी कि धरती नष्ट हो जाए तो ये हो सकता है, इसे हम रोक सकते हैं या फिर नहीं। इसके आखिर परिणाम क्या होंगे, आखिर किस वजह से होगा धरती का अंत। और 30 जून 1908 की सुबह को ऐसा आखिर हुआ क्या था जिससे पूरी धरती कांप उठी। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए स्टे ट्यून विद मिस्टर साइको। तो ईयरफोन नामक यंत्र अपने कान में पूछ लो और शुरू करते आज के रोमांचक वीडियो। लेट्स रोल द इंट्रो। सो हेलो माय साइकिक फैन। एंड ऑफ अर्थ यानी कि धरती का अंत, ये टाइटल हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये बात काली पत्थर की लकीर से कोई नहीं टाल सकता। कुछ लाखों या करोड़ों सालों के बाद ये होना ही है। स्वयं भगवान भी इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र हर चीज पर लागू होता है, फिर वो सजीव हो या फिर निर्जीव। जो जो इस दुनिया में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे हमारी धरती अपवाद नहीं। अब धरती का अंत कब होगा और कैसे होगा ये कहना तो मुश्किल है। कई महान साइंटिस्ट और फिलोसोफर ये कहते हैं कि धरती का अंत सूर्य के अंत से बहुत पहले ही हो चुका होगा। इस वीडियो में हम एंड ऑफ अर्थ ये थ्योरी डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी में हम कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे जिससे हमारी धरती को भारी नुकसान हुआ था, और आज भी वो नुकसान हम बदल नहीं पाए। हमारी अर्थ को कुछ फिलोसोफर्स ने एक अद्भुत नाम दिया, द हीरोइन ऑफ मिल्की वे। और इस हीरोइन का अंत इम्पोर्टेंट और आश्चर्यकारक घटना होगी जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठे। धरती का अंत इसका मतलब ये नहीं कि हमारी धरती बॉम्ब की तरफ फेंक। कुछ विपरीत घटनाओं की वजह से हमारी धरती की जीव सृष्टि नष्ट हो सकती है, और शायद इसे यह धरती का अंत कहा जा सकता है, क्योंकि धरती की जीव सृष्टि धरती को बाकी ग्रहों से अलग बनाती है। धरती के अंत के लिए हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम जिस धरती पे रहते हैं उसे ही पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। ये हमारी संस्कृति को शोभा नहीं देता। इंडियन कल्चर के अनुसार तो धरती को अपनी माँ का दर्जा दिया जाता है, और इसका ही अंत सुनने से ही हमारी रूह कांप जाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जीव सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हमारी अगली जनरेशन तब तक अपना ठिकाना किसी और प्लेनेट या फिर किसी ब्रह्मांड पर कर चुकी होगी। इस थ्योरी के बारे में हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। 30 जून 1908 की वो सुबह हमारे लिए वार्निंग थी। 30 जून को ऐसी घटना घटी कि उसका परिणाम आज भी हम देख सकते। तो सुनते हैं कहानी 30 जून 1908 की। 30 जून 1908 सुबह के 7 बज रहे थे। रशिया, जो एक पावरफुल कंट्री है, उसके शहर साइबेरिया में एक छोटा विलेज है जिसका नाम है तुंगस्का। इसी जगह ऐसी घटना होने वाली थी जिससे तुंगस्का वासी अनजान थे। सुबह का वक्त था। सब तुंगस्का वासी मीठी नींद में खोए हुए थे। तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, और फिर जोरदार धमाके की आवाज आई जिससे पूरी धरती हिल गई। सब लोग घर के बाहर आए। वो धमाके की आवाज आई थी पास के जंगल से। वो जंगल बिल्कुल ही वीरान था। फिर उस जगह पे रशियन पुलिस के साथ अंतरिक्ष तज्ञ भी आए थे। फिर उस जगह की खोज शुरू हुई जहाँ ये धमाका हुआ था। उस धमाके की जगह देखकर सब चौंक गए। वहाँ के सारे पेड़ बुरी तरह से जल चुके थे, और कुछ जानवर की भुनी हुई लाशें वहाँ बिखरी पड़ी थी। वो आखिर क्या था? मीटियोरॉइड, एस्टेरॉइड या फिर एलियन अटैक? इस सवाल का जवाब आज तक कोई माई कालाल नहीं दे सका। उस जगह पे ना ही कोई एस्टेरॉइड ना उसके अवशेष मिले। क्या ये कोई सीक्रेट मिशन था रशियन गवर्नमेंट का? वो धमाका इतना मिस्टीरियस और खतरनाक था कि आज तक यानी कि 100 साल बाद भी उस जगह पे एक भी पौधा नहीं पैदा हुआ। इस धमाके की रेडियस 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 18 किलोमीटर थी, पर इसका असर 40 किलोमीटर दूर तक हुआ। जब इस धमाके की खोज की गई तब पता चला कि यह धमाका अर्थ के सरफेस से 500 किलोमीटर हाइट पे हुआ था, और उसकी आवाज
1000 से 1500 किलोमीटर तक क्लियर सुनाई दे रही थी। इस धमाके की कुछ देर बाद एक आग का गोला ईस्ट से वेस्ट फुल स्पीड में आकर निकल गया और अगले समय पर पूरा आसमान काले बादलों से भर गया। फिर उस जगह पे एक बड़ा बवंडर तेजी से आकर निकल गया। ये बवंडर सैन फ्रांसिस्को से लंदन तक पहुंचा और मिस्टीरियस तरीके से गायब भी हुआ। जब उस धमाके की पावर जांची गई तब ये पता चला कि उस धमाके की पावर 10 से 12 मेगाटन हाइड्रोजन बॉम्ब जितनी थी। जो बॉम्ब यूएसए ने जापान पे डाला था उससे कई गुना क्षमता इस धमाके में थी। एक इंग्लैंड के फिलोसोफर ने दुनिया के सामने 4 लॉज रखे जो इस धमाके की वजह बताते हैं। पहला लॉ कहता है कि यह धमाका स्मॉल ब्लैक होल्स की टक्कर से हुआ था। दूसरा लॉ कहता है कि यह धमाका यूरेनियम के एटम से हुआ था। तीसरा लॉ कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने धरती की ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ को टक्कर मारी। चौथा लॉ और आखिरी लॉ कहता है कि किसी मीटेरॉइड से यह धमाका हुआ था। तुंगस्का के धमाके की कोई भी वजह हो पर अवकाशीय वस्तु हमारी जीव सृष्टि नष्ट कर सकती है। जैसे कई सालों पहले डायनासोर्स की स्पीशीज विलुप्त हो गई थी। इस धमाके में एलियन थ्योरी भी है और इस एलियन थ्योरी को मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। If you like this type of video, then subscribe to our channel and like and share our videos.